हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है पुरअसरार आवाज़ें। एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत सा घर था जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त थे। उस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा बहुत बहादुर और तजस्सुस भरी लड़की थी। उसके वालिदैन हमेशा उसे रात के वक्त घर के पीछे वाले जंगल में जाने से मना करते थे क्योंकि वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। एक रात जब फातिमा के वालिदैन सो गए, फातिमा ने फैसला किया कि वो इन आवाज़ों का राज जानने के लिए जंगल जाएगी। उसने एक टार्च और अपने पसंदीदा खिलौने को साथ लिया और आहिस्ता से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली। जंगल बहुत तारीख और खामोश था। फातिमा के कदमों की आवाज़ें और पत्तों के खड़कने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। वो दिल में बहुत डर रही थी, मगर वो जानती थी कि उसे इन अजीब आवाज़ों का पता लगाना है। जैसे ही वो जंगल के दरमियान पहुंची, उसे दूर से सरगोशी की आवाज़ें सुनाई थी। मदद करो, मदद करो। फातिमा ने हिम्मत की और आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक छोटा सा रोशन दायरा एक दरख्त के नीचे है। उसके करीब जाने पर उसने देखा कि एक छोटा सा भूत वहाँ बैठा है जिसकी आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? फातिमा ने हिम्मत करके पूछा। भूत ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम अली है। मैं यहाँ खेलते हुए खो गया था और अब मैं अपने घर नहीं जा सकता। फातिमा ने सोचा और कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? अली ने दरख्त की तरफ इशारा किया। उस दरख्त के ऊपर मेरी चाबी है और वो चाबी मुझे अपने घर ले जाएगी, मगर मैं खुद उसे नहीं ले सकता। फातिमा ने दरख्त पर चढ़ना शुरू किया। वो बहुत बहादुर थी और उसने थोड़ी सी मेहनत के बाद चाबी को ढूंढ लिया। जैसे ही उसने चाबी अली को दी, अली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शुक्रिया फातिमा, अब मैं अपने घर जा सकता हूँ, अली ने खुशी से कहा। चाबी पकड़ते ही अली की शक्ल रोशनी में तब्दील होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। जंगल का सारा खौफ और तारीकी ख़त्म हो गई और हर तरफ रोशनी और खुशबू फैल गई। फातिमा ने खुशी से अपने घर की तरफ वापस लौटने की कोशिश की। उसने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया और वो उसकी बहादुरी पर बहुत फ़ख्र महसूस करने लगे। उस रात के बाद फातिमा और उसके दोस्त जंगल में खेलने जाते थे, मगर अब वहाँ कोई खौफ नहीं था। अली की कहानी हमेशा उसके दिलों में ज़िंदा रही और उन्होंने सीखा कि बहादुरी और दोस्ती से बड़े से बड़े खौफ का सामना किया जा सकता है। ये कहानी बच्चों की बहादुरी, दोस्ती और मुश्किल हालात में उन्हें हिम्मत का दर्स देती है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें हमेशा मुश्किल हालात में हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज की कहानी बस इतनी ही थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको इस तरह की मज़े मज़े की भूतिया कहानियाँ सुनने का मौका मिलता रहे। थैंक यू।